बॉलीवुड में सुपर हीरो का टॉपिक जितना एंटरटेनिंग है उतना ही अनसर्टेन भी। सुपर हीरो फिल्में शुरू से ही ऑडियंस को अट्रैक्ट करती रहे हैं। एक एडवांस एबिलिटीज वाले व्यक्ति को आम नागरिकों से लड़ते और उनकी रक्षा करते देखने का रोमांच हमेशा से ऑडियंस को अट्रैक्ट करता रहा है। वेब शूट करने वाले स्पाइडरमैन से लेकर काली टोपी पहने योद्धा बैटमैन तक हम सभी इन सुपर हीरोज के फैंस रहे हैं। वैसे सुपर हीरोज तो हमारे बॉलीवुड में भी है। अरे यार ये वाले नहीं। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड ने भी सुपरमैन बनाई थी? खैर इसके बारे में आगे बात करेंगे। पेश है बॉलीवुड के सबसे यादगार और पावरफुल सुपर हीरोज की लिस्ट। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में किसी की तारीफ करने नहीं बल्कि कुछ अनलॉजिकल और फनी बातें करने आए हैं। तो भैया इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया आज भी इस देश में बनी सबसे पॉपुलर सुपर हीरो फिल्म मानी जाती है। आज भी ये फिल्म बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को पसंद आती है और 1987 में ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी थी और इसने हमें बॉलीवुड के सबसे यादगार और खतरनाक खलनायकों में से एक मोगैम्बो दिया। मोगैम्बो खुश हुआ डायलॉग आज भी बहुत फेमस है। इस फिल्म के सीक्वल और रीमेक बनाने की भी चर्चा हुई लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिल्म में कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद ही आपने नोटिस की हो। तो चलिए अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिल्म में आपने कैलेंडर का रोल तो देखा ही होगा। सतीश कौशिक का कैलेंडर वाला कैरेक्टर हर वक्त किचन में होता है लेकिन खुद हाफ द टाइम खाना खाता रहता है। पता नहीं खाना खुद के लिए बना रहा होता है या बच्चों के लिए, ये तो एक मिस्ट्री ही रह गई। उसके बाद है अमरीश पुरी का मोगैम्बो खुश हुआ के बाद खुद के अपने ही गुंडों से ताली बजवाना, मतलब सेल्फ मोटिवेशनल क्लैप का लेवल 100%। और इधर बच्चे विलन के गुंडों को स्लिंग शॉट, मिर्ची पाउडर और पानी की बोतल से हराते हैं, मतलब होम अलोन का देसी प्रोटोटाइप। मूवी के क्लाइमैक्स में टाइम बॉम्ब सेट होता है लेकिन उसका काउंटडाउन सिर्फ तभी फास्ट होता है जब हीरो देख रहा हो। अब आते हैं नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पर है अमिताभ बच्चन की शहंशाह, जिस फिल्म ने हमें सबसे मशहूर डायलॉग दिया। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ये डायलॉग आज भी लेजेंडरी है लेकिन मूवी में अमिताभ का पूरा शाइनी ब्लैक लेदर सिल्वर स्टड आउटफिट देख के लगता है कि कोई 80s का रॉक कॉन्सर्ट छोड़कर क्राइम फाइटिंग पे आ गया हो। शहंशाह का सूट इतना हैवी और ऑकवर्ड था कि अमिताभ को फाइट सीन्स में स्लो मोशन के बिना मूव करना मुश्किल हो जाता था, इसलिए एक्शन सीन्स नेचुरली ड्रामेटिक स्लो हो गए। फिर है अमरीश पुरी का डायलॉग। ये डायलॉग इतनी बार आता है कि लगता है बंदा अपने गुंडों को व्हाट्सएप पर शॉर्ट रिप्लाई भेज रहा हो। जब शहंशाह पहली बार विलन को लटका के जस्टिस देता है, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ओवर ड्रामेटिक लगता है जैसे ऑडियंस को रिमाइंडर दे रहा हो कि हाँ यही है हीरो, समझे। देखो चौंकना मत, लेकिन ये फिल्म उस समय की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। नंबर 3 पर है सुपरमैन। जी हाँ, मानो या ना मानो, हमने भी देसी सुपरमैन फिल्म बना ली है। इसमें पुनीत इसरार हमारे पसंदीदा सुपर हीरो की भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म लाल टोपी वाले नायक पर आधारित एक कम बजट वाली फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। अब ऐसे सुपरमैन को भला कौन एक्सेप्ट करेगा और भला क्यों पसंद करेगा? हॉलीवुड सुपरमैन का क्रिप्टॉन एक शाइनी साइंटिफिक प्लेनेट होता है। यहाँ क्रिप्टॉन लगता है जैसे दिवाली मेला के स्टॉल पे सेट बनाया हो। थर्मोकोल के पहाड़ और अल्युमिनियम फॉइल की बिल्डिंग। बेबी को स्पेसशिप में भेजा जाता है लेकिन स्पेसशिप का डिजाइन ऐसा है जैसे स्टील का बगीचा ऊपर से इन्वर्टेड करके रॉकेट बना दी हो। और यहाँ पे लेक्स लूथर टाइप स्मार्ट विलन नहीं है, यहाँ फुल टाइम मूछे घुमाने वाला सेठ जी टाइप का गुंडा है। हीरो के सामने पिस्टल चला के विलन प्रूफ चेक करता है। बुलेट स्लो मोशन में चलती है। सुपरमैन उसे आंखों से ही गाली दे देता है और बुलेट गिर जाती है। तो अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पर है अजूबा। शहंशाह की सफलता के बाद अमिताभ बच्चन शशि कपूर की फिल्म अजूबा में एक बार फिर सुपर हीरो की भूमिका निभाने के लिए बड़े पर्दे पर लौटे। फिल्म में अजूबा का सूट देख के लगता था कि बैटमैन ने एक अलादीन का कॉस्ट्यूम ट्रायल किया हो। लास्ट फाइट में टाइगर, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विलन सब एक सेट पे लड़ाई करते हैं जिसमें हर 10 सेकंड में कोई ना कोई जंप फ्लिप मार रहा होता है। लगता है पूरा कास्ट जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन में आ गया हो।
नंबर 5 पर है शिव का इंसाफ। नाम सुन के ही लगता है कि ये फुल ऑन एंग्री यंग मैन रेवेंज ड्रामा होगा, लेकिन असली में ये इंडिया का एक रेयर सुपर हीरो एक्सपेरिमेंट था जिसमें जैकी श्रॉफ ने शिव का रोल किया है। और शूट देख के लगता था कि टेलर ने स्पाइडरमैन और पावर रेंजर्स का ब्लूप्रिंट मिला के काम किया हो। जैकी का रेड ब्लू कॉस्ट्यूम इतना टाइट था कि लगता था ब्रीथिंग भी एक स्टंट है। इसकी मेन पावर थी हाई जंप, फ्लिप और विलन को स्लो मोशन में थप्पड़ मारना। मतलब स्पाइडरमैन वेब शूट करे, बैटमैन गैजेट यूज करे और सिर्फ बस कूदे। रुक जा के नागमणि लेके जा। हर बार ड्रामेटिक एंट्री मोटरसाइकिल पे होती है, चाहे फाइट बिल्डिंग के अंदर ही क्यों ना हो। सेफ्टी गियर नहीं है, बस टाइट कॉस्ट्यूम और फुल स्वैग। विलेंस का गेटअप सर्कस और रेसलिंग का मिक्स लगता था। उनकी फाइट सीन्स में लगता था जैसे WWF का लाइव शो हो रहा हो। पंच मारते ही विलन 10 फुट दूर जाके गिरता था। कभी कभी तो लगता था कि स्टीव के पंचेस में हवा का प्रेशर कुकर लगा हो। हर दूसरे सीन्स में जैकी एक डायलॉग बोलते हैं, बुराई का अंत तो होके रहेगा, और फिर विलन को मारकर ड्रामेटिक पोज में खड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 पर है क्रिस। चलो क्रिस का थोड़ा लाइटर एड जोश करते हैं, क्योंकि ऋतिक रोशन के स्लो मोशन हेयर फ्लिप्स और फ्लाइंग स्टंट्स देख के सीरियस रहना तो मुश्किल है। रोहित मेहरा एक एलियन फ्रेंड से पावर लेकर आता है और वो पावर्स जेनेटिक कुरियर सर्विस की तरह सीधा बेटा कृष्णा को मिल जाती हैं। मतलब जादू ने परमानेंटली मेहरा फैमिली का DNA अपग्रेड कर दिया है। कृष्णा जंगल से इतना तेज भागता है कि चीता सोचता है मैं क्या फ्री में दिखावा कर रहा हूँ, और फिर स्लो मोशन में रुक के अपने बालों को हवा में उड़ा देता है जैसे पेंटीन का एड शूट कर रहा हो। पूरा चेहरा खुला है, बस आंखों के पास मास्क है। मतलब अगर गांव का कोई भी पहचान ले तो बस बोल देना है, नहीं मैं क्रिस नहीं, मैं तो शिवम हूँ। कृष्णा जंप करता है, फ्लिप करता है, बिल्डिंग क्रॉस करता है और ग्रेविटी चिल मोड में होती है। मतलब न्यूटन का घोस्ट बोल रहा होगा मैं रिटायर हो गया हूँ। नंबर 7 पर है द्रोण। पता नहीं ये फिल्म के बारे में आपको पता है कि नहीं, तो भैया ये वो फिल्म है जिसमें अभिषेक बच्चन को सुपर हीरो बनाया गया था। फिल्म में उनका कॉस्ट्यूम देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो शादी में शेरवानी पहनकर गलती से महाभारत के सेट पर चले गए हों। और फिल्म की हीरोइन, उनका रोल आधा टाइम बस अभिषेक को द्रोणा द्रोणा पुकारने में ही चला गया, इतना कि दर्शक भी कहने लगे अबे अब तो सुन ले। फिल्म का विलन के मेनन को ऐसा हेयर स्टाइल दिया गया था जैसे किसी ने जेल में गीला तौलिया रखकर सुखाया हो, और एक्शन सीन्स, तलवारबाजी और CGI ऐसा लग रहा था जैसे 200 रुपए के गेम CD का ग्राफिक्स हो। जब द्रोणा दौड़ता है तो हवा में जो धूल उड़ती है वो इतनी फेक लगती है कि गांव के मेले में स्मोक मशीन भी बेहतर काम कर देगी। नंबर 8 पर है रावण, जिसमें शाहरुख खान ने गेम कैरेक्टर और सुपर हीरो दोनों बनाने की कोशिश की, लेकिन बीच में ऐसा लगता था कि फिल्म खुद भी CTRL+Alt+D मांग रही है। फिल्म में गेम ऐसे खेला जाता है कि कंट्रोलर हाथ में है लेकिन कैरेक्टर अपने आप लड़ रहा है, यानी ऑटो प्ले मोड का असली जन्म यहीं से हुआ था। अर्जुन रामपाल को देखकर लगता था कि उन्होंने किसी हेयर जेल कंपनी का फुल टाइम एड साइन किया हो। एक्शन सीन्स में गाड़ियां उड़ रही थी, ट्रेन में फाइट हो रही थी और बैकग्राउंड में ऐसा VFX था जैसे किसी ने PS2 गेम का स्क्रीनशॉट खींच लिया हो। नंबर 9 पर है मिस्टर एक्स। ये फिल्म भी मिस्टर इंडिया से काफी प्रेरित लगती है, क्योंकि इसमें इमरान हाशमी है तो अदृश्य होकर भी रोमांस करने का टैलेंट सिर्फ हमारे इमरान भाई के पास हो सकता है। कैमरा पैन होता है और बस हवा में किसिंग सीन, मतलब हवस तो मिटानी है, पिक्चर गई भाड़ में। फिल्म में VFX ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने विंडोज XP पर फोटोशॉप सीखते सीखते फिल्म का VFX बना दिया हो। फिल्म में कोई लॉजिक नहीं है। इनविजिबल बंदे को पकड़ने के लिए लोग खुले मैदान में घूम रहे हैं जैसे गली में खोई हुई गाय ढूंढ रहे हो। कुछ सीन्स में इमरान हाशमी ऐसे गुस्सा कर रहे थे कि जैसे लग रहा था वो अदृश्य नहीं है, बस लाइट का बिल भरना भूल गए हो। थिएटर में लोग इनविजिबल नहीं हुए, लेकिन आधे इंटरवल के बाद डेफिनेटली गायब हो गए। नंबर 10 पर है फ्लाइंग जेट। ये वो फिल्म थी जिसमें टाइगर श्रॉफ हीरो बने थे। ये पहला सुपर हीरो था जो विलेन से लड़ाई छोड़कर मम्मी की सब्जी लेने चला जाता था। नेथन जोन्स का लुक ऐसा था जैसे WWE का पहलवान गलती से पावर रेंजर्स के सेट पर चला गया हो। वेल को हराने का तरीका पेड़ लगाओ, प्लास्टिक मत जलाओ, यानी अर्थ डे स्पेशल सुपर हीरो फिल्म। विलेन से डरने, ठोकर खाने और अपने ही सूट में उलझने वाले ये शायद दुनिया का पहला एक्सीडेंटल सुपर हीरो था। आखिरी फाइट में इतना लंबा लेक्चर था कि विलन भी सोच रहा होगा भाई मार डाल लेकिन बोलना बंद कर। तो दोस्तों, बॉलीवुड सुपर हीरो फिल्मों की सक्सेस या फेलियर सिर्फ बड़े स्टार या VFX पर नहीं, बल्कि अच्छी स्टोरी, दमदार विलन, रियल इमोशनल कनेक्ट और इंडियन कल्चर की ग्राउंडिंग पर निर्भर करती है। मिस्टर इंडिया, क्रिस जैसे सुपर हीरो आइकॉनिक क्यों बने? इसमें ओरिजिनलिटी, सिंप्लिसिटी और मास कनेक्ट था। वहीं द्रोणा, रावण, फ्लाइंग जेट जैसी फिल्में क्यों पिट गई? इसका जवाब है वीक स्क्रिप्ट, बोरोड आइडियाज और ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करना।